ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष में हमने 3 सवाल पढ़ लिए थे। आज हम चौथा सवाल पढ़ रहे हैं कथन में। कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। ठीक है, ये हमारा कथन है। इससे हम वेन आरेख बनाएंगे। वेन आरेख बनाने के बाद आपका क्या बनेगा, निष्कर्ष। तो सबसे पहले कुछ कलम पेंसिल हैं। तो कुछ कलम का मतलब होता है ये कुछ कलम है, लेकिन ये सभी कलम है। अभी तो ये सारी क्या है, सभी कलम। इसमें से कुछ कलम में से क्या है, ये क्या है, ये तो कलम हो गई, और ये क्या हो गई, पेंसिलें हो गई। ठीक है, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। तो कुछ पेंसिल क्या है, ये पुस्तकें हो गई। इतना समझ में आ गया, नहीं आया वेन आरेख। ठीक है, इस वेन आरेख से अब आप क्या बना सकते हैं, निष्कर्ष। क्या बना सकते हैं, निष्कर्ष। बताओ क्या क्या निष्कर्ष बनेंगे इससे। ये तो मैंने एक्चुअल डायग्राम बनाया है। इसका क्या बनाया है, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक डायग्राम, जैसा हमको सवाल कहता है वैसे। लेकिन इसमें देखो, मान लो ये कलम है, क्या है, कलम। तो इन कलमों में से कुछ कलम क्या है, पेंसिल है। क्या है, अब एक बात थोड़ी सी समझनी है। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, हमने ये बना रखा है इसमें। लेकिन इसने इसके लिए मना किया था क्या, कि जो पुस्तकें हैं इसमें से कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती हैं। और बात आ रही समझ में, ये तो भाई कुछ तो है इसमें से, लेकिन इसके लिए थोड़ी मना किया इसने। इसके लिए तो है, ये कुछ में आ गई। किस में आ गई, कुछ में। ये जो है ना, ये जो है यहाँ से, ये तो क्या है, कलम है, और ये क्या है, पेंसिल है। तो कुछ पेंसिल पुस्तकें तो आई गई इसमें। देखो ये किसका है, पेंसिल का, और ये किसका है, पुस्तकों का। लेकिन इस पुस्तकों के साथ साथ ये किस में आ गई, कलम। उसने कलम के लिए मना नहीं किया है। बाकी हम इसमें क्या कह सकते हैं, कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती हैं। और बात आ रही समझ में। तो पहला इसका निष्कर्ष क्या बनेगा, पहला निष्कर्ष ये बनेगा कि कुछ कलम क्या है, पेंसिल है। तो कुछ पेंसिल क्या है, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है। कुछ पेंसिल कलम है। आया समझ में, नहीं आए। सेकंड क्या है, देखो, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, तो कुछ पुस्तकें भी क्या हैं, कुछ पुस्तकें क्या हैं, पुस्तकें पेंसिल है। अब देखो तीसरा क्या बन सकता है, कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती हैं, और कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती हैं, और वे नहीं भी हो सकती। अब बताओ आप, इसमें कितने वो बन गए निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष बन गए। और आपकी नज़र में कोई निष्कर्ष बनेगा, बताओ, और कोई निष्कर्ष बनेगा क्या। और इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप इसको। अब हमारा 5वां सवाल, इसमें कथन दिया हुआ है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ पेजर लैपटॉप हैं। तो वेन आरेख देखो इसका, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो सभी कंप्यूटर कहाँ आने चाहिए, लैपटॉप के अंदर। सभी कंप्यूटर का मतलब होता है कि ये 100% है, और ये कितना परसेंट है, 50%। ये बात समझ में आ गई ना। तो देखो सभी कंप्यूटर, ये क्या है, सभी कंप्यूटर है। क्या है, सभी कंप्यूटर, लैपटॉप है। ये किसके अंदर आ जाएगा, लैपटॉप के अंदर आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या कहा है, कुछ पेजर लैपटॉप हैं, कुछ पेजर लैपटॉप हैं, तो कुछ लैपटॉप पेजर हैं, ऐसे बोलना है इसको। अब इसमें ये नहीं बोल रहा ना कुछ पेजर लैपटॉप है, तो मतलब ऐसे भी तो कह सकते हैं कुछ लैपटॉप पेजर है, बात यही तो है इसकी। तो देखो इसको इससे बना लेंगे हम, कुछ पेजर लैपटॉप है, तो पेजर ये होगा कि नहीं होगा बताओ। तो कुछ लैपटॉप पेजर हैं, तो कुछ पेजर लैपटॉप, देखो ये पेजर था और इसमें कुछ लैपटॉप हो गए, समझ में आ गया नहीं आए। तो ये तो था इसका पहला आरेख। अब आए बनाएंगे हम संभावित। ये कंप्यूटर है और ये क्या है, ये कंप्यूटर है और ये क्या है, लैपटॉप। तो बताओ इसने ये कहा है कि कुछ लैपटॉप, कुछ पेजर लैपटॉप हैं, तो कंप्यूटर के लिए तो मना नहीं किया ना इसने, तो इसके लिए तो हमने कर दिया, लेकिन हम इसमें भी बीच में से ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेजर। तो ये बात आगे समझ में नहीं आई। तो पहला निष्कर्ष क्या बनेगा कि मैंने बताया आपको कि जो ये बाहर वाला है ना लैपटॉप, तो ये अंदर वाले के साथ कुछ में बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है ना। तो पहला निष्कर्ष बनेगा कुछ लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, पहला निष्कर्ष। दूसरा क्या बनेगा, देखो इसने कहा है कि कुछ पेजर लैपटॉप हैं, कुछ पेजर क्या है, तो कुछ लैपटॉप भी तो पेजर हैं, कुछ लैपटॉप क्या है, पेजर हैं। ये बात समझ में आ गई नहीं आपको दोनों। तीसरी क्या बनेगी, देखो संभावित से क्या बन सकता है, कुछ कंप्यूटर पेजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कुछ कंप्यूटर पेजर हो भी सकते हैं और हो भी सकते हैं तथा नहीं भी हो सकते। ठीक है, नोट करो इसको। अब हम आपको छठे सवाल से एग्जाम में आने वाले प्रश्न बता रहे हैं। छठा सवाल क्या है, कथन देखो इसका, सभी आम सेब हैं और सभी सेब अंगूर हैं। इस सवाल में क्या है, मैंने आपको ऐसा दिया है कि जो कथन भी दे रखा है और निष्कर्ष भी दे रखा है। तो इसमें आपको आंसर कैसे देना है, इसमें आपको आंसर इस प्रकार से देना है कि आपको ये पता लग जाए कि इस निष्कर्ष में सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो जैसे सही होगा आपसे यही पूछेगा कि पहला निष्कर्ष सही है या सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, कौन सा सही है, आपको सही सही बताने हैं। ठीक है, तो हमने सही सही सीख रखे हैं, वैसे कुछ और हम आगे आपको बता रहे हैं। तो देखो कथन सभी आम सेब हैं, तो सभी आम कहाँ आने चाहिए, सेब के अंदर आने चाहिए। देखो इसका वेन आरेख बनाएंगे सबसे पहले हम, वेन आरेख। सभी आम सेब हैं, तो ये क्या है, आम बना दिया मैंने ये। तो सभी आम किसके अंदर आने चाहिए, सेब के अंदर आने चाहिए। ये आ गया सेब। सभी सेब क्या हैं, अंगूर हैं, तो सभी सेब क्या हैं, अंगूर हैं, तो किसके अंदर आ जाएंगे, अंगूर के अंदर। लंगूर मत लिख देना इसको। अब देखो, अब निष्कर्ष पढ़ो। इस निष्कर्ष से क्या करेंगे, कुछ अंगूर सेब हैं क्या, कुछ अंगूर सेब हैं कि नहीं बताओ, पक्का है ना। सेकंड, कुछ सेब आम नहीं है, मतलब कुछ सेब जो हैं, कुछ सेब वो आम नहीं है क्या, बताओ। कुछ सेब आम नहीं है, ये सही होगा या गलत होगा,
बताओ, कुछ आम सेब हैं और कुछ सेब आम नहीं है। ये बात सही है गलत है? गलत है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा? गलत। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है या थर्ड अनुसरण करता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है? निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अब इसमें आप 7वां सवाल देखो, कथन में दे रखा है सभी वर्षा पानी है। सभी पानी क्या है? नीला है। तो यहाँ आप इसका क्या बना रहे हैं? वेन आरेख। सभी वर्षा क्या है? तो सभी वर्षा, ये वर्षा आ गई, और सभी वर्षा है क्या? पानी है, ये पानी आ गया। और आगे देखो, सभी पानी क्या है? सभी पानी क्या है? नीला है। तो सभी पानी नीला आ गया। देखो निष्कर्ष फर्स्ट क्या है? सभी वर्षा नीली है। क्या सभी वर्षा नीली है क्या? बिल्कुल है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी वर्षा नीली है। तो सभी वर्षा नीली के अंदर आनी चाहिए, नीले के अंदर मतलब, ठीक है ना। सेकंड क्या है? कुछ वर्षा नीली है। तो कुछ वर्षा नीली है क्या? बताओ बताओ, सही है गलत है? ये गलत है। अब देखो तीसरा, सभी नीली वर्षा है। क्या सभी नीली वर्षा है क्या? नहीं है, गलत है। चौथा, कुछ नीली वर्षा है क्या? कुछ नीली वर्षा है, बिल्कुल बात सही है, मैंने आपको बता रखा है। पांचवा, कोई वर्षा नीली नहीं है। क्या कोई वर्षा नीली नहीं है ना? गलत है। कोई नीली वर्षा नहीं है, कोई नीली वर्षा नहीं है, ये भी बात गलत है। कुछ वर्षा नीली नहीं है। क्या कुछ वर्षा नीली नहीं है? कुछ वर्षा नीली नहीं है क्या? भाई इसमें तो ये कुछ है, कुछ वर्षा नीली नहीं है। सभी वर्षा भी नीली है, कुछ वर्षा भी नीली है, ये बात गलत दे रखी है। आठवां, कुछ नीली वर्षा नहीं है। क्या कुछ नीली वर्षा नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। कुछ नीली वर्षा नहीं है, कुछ नीली वर्षा तो है ही है, क्योंकि बाहर का अंदर से क्या बनता है? कुछ में बनता है, तो ये तो है ही है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड देखो एक बार, कुछ वर्षा नीली है, तो कुछ वर्षा नीली है, बात सही है। ये सही बात हो सकती है, ठीक है, ये बात सही हो सकती है। कुछ नीली वर्षा नहीं है, ये बात गलत है, ये तो गलत है। ये सेकंड सही कैसे है बताऊं आपको? कुछ वर्षा नीली है, तो इसमें से जो कुछ है ये वर्षा नीली है ना, ये बात सही मानी जाती है। मतलब सभी वर्षा नीली है, ये भी बात सही है। तो सभी में कुछ तो आ ही सकता है ना, नहीं आ सकता? तो ये बात भी सही है कि कुछ नीली वर्षा है, कुछ नीली वर्षा है, ये तो बात सही है ही है। लेकिन बनना ये चाहिए कि जो वर्षा है ना, ये सभी वर्षा नीली के अंदर भी आ रही है, पानी के अंदर आ रही है। तो सभी वर्षा नीली है, सभी वर्षा पानी है, ये बात आ गई समझ में। लेकिन इसमें एक नई चीज़ दे रखी है अब की बार आपको, कि जैसे मान लो ये क्या है, मैं कहूँ इसमें कि ये रामगढ़ है। क्या है? रामगढ़ है। और ये क्या है? अलवर है। तो मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी कि सभी रामगढ़ अलवर हैं, ये तो बता दी, लेकिन मैंने ये नहीं बताई थी कि कुछ रामगढ़ क्या हैं? अलवर हैं। तो ये बात भी सही मानी जाती है। बैठी बात समझ में? नहीं बैठी, क्योंकि रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ जो है अलवर के अंदर कुछ में भी आ सकता है और सभी में भी आ सकता है। आई बात? नहीं आई समझ में आपको? तो इसमें निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही है, बाकी सारे निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है। क्लियर है? नोट करो यहाँ तक। अब हमारा 8वां सवाल है, इसमें कथन और निष्कर्ष दोनों दिए हुए हैं। हम वेन आरेख से पता करेंगे कि इसमें निष्कर्ष कौन कौन से सही है, ठीक है। वेन आरेख, देखो इसमें सभी कारें क्या हैं? बसें हैं। और सभी ट्रेन क्या हैं? कारें हैं। तो पहले कौन सा
कौन से कथन का मैं आरेख बनाऊं, पहले का या सेकंड का? देखो सभी कारें बसें हैं, सभी ट्रेन कारें हैं, तो ये कारें किसके अंदर आ रही है? सभी ट्रेन के अंदर, सभी ट्रेन कारों के अंदर आ रही है ना। तो दूसरे वाले का बनाएंगे सबसे पहले, सभी ट्रेन, तो ये ट्रेन बना दी, और सभी ट्रेन क्या हैं? कारों के क्या हैं? अंदर आ जाएंगी। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? सभी ट्रेन कारें हैं ना, कार के अंदर आ गई। अब सभी कारें क्या हैं? तो बसें आ गई, ये बस आ गई। तो देखो सभी ट्रेन बसें हैं, तो सभी ट्रेन बसों के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये सही है ना। सेकंड, कुछ ट्रेन बसें हैं, तो कुछ ट्रेन बसें होंगी कि नहीं होंगी? बताओ, होंगी ना, सही है। कुछ बसें ट्रेन हैं, कुछ बसें भी ट्रेन हैं कि नहीं है? बताओ, ये बात सही है। लेकिन सभी ये नहीं हो सकता, सभी बसें ट्रेन नहीं हो सकती, पता है कि नहीं पता आपको? चौथा, कोई बस ट्रेन नहीं है। क्या कोई बस ट्रेन नहीं है? तो ये क्या है? इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और 3 सही हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या करता है? अनुसरण करता है, ठीक। सेकंड देखो, नवा सवाल, कथन दिया हुआ है सभी किताबें पेन हैं, सभी कॉपियां पेन हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आप इसका मेन आरेख किस प्रकार से बनाओगे आप? थोड़ा सा ये लॉजिक लगाना है इसमें। देखो सभी किताबें पेन हैं, सभी किताबें किसके अंदर आ जाएंगी? ये पेन बना दिया मान लो आपने, तो सभी किताबें क्या हैं? ये किताबें आ गई पेन के अंदर। सभी कॉपियां पेन हैं, तो सभी कॉपियां भी किसके अंदर आ गई? कॉपियां आ गई पेन के अंदर। इसने ये थोड़ी ना कहा है कि कुछ किताबें कॉपियां हैं, नहीं कहा ना। तो अपन इसको ऐसे कर सकते थे अगर कहता भी तो निष्कर्ष देखो इसमें, सभी किताबें कॉपियां हैं। क्या सभी किताबें कॉपियां हैं? नहीं है ना, किताबें कॉपी टच ही नहीं कर रही है। कुछ किताबें कॉपियां हैं क्या? कुछ किताबें कॉपियां हैं क्या? आप बताओ, नहीं है ना, गलत। थर्ड देखो, सभी कॉपियां किताबें हैं, सभी कॉपियां किताबें हैं क्या? नहीं है। कुछ कॉपियां पेन हैं, तो कुछ कॉपियां पेन हैं कि नहीं बताओ, है ना। तो इसमें कौन सा सही है? फोर्थ सही है। तो आपका आंसर आएगा कि मतलब इसमें कि कुछ कॉपियां पेन हैं, तो मतलब निष्कर्ष केवल कौन सा? फोर्थ अनुसरण करता है। कौन सा अनुसरण करता है? निष्कर्ष फोर्थ अनुसरण करता है। मतलब निष्कर्ष जो फोर्थ है वो क्या है? सही है। क्लियर है? नोट करें दोनों सवालों।